है मेरे वन में? कौन? कोई ब्राह्मण तो नहीं? ब्राह्मण? मैंने चेतावनी दी थी कि मेरे वन में ऋषियों का आना मना है। अब तुम सब अपनी मृत्यु के लिए सज्ज हो। भैया, प्रहार की आज्ञा दीजिए। आज्ञा दीजिए भैया। अद्भुत भैया, आपने तो प्रत्यंचा की टंकार मात्र से उस राक्षसी का अंत कर दिया। नहीं लक्ष्मण, मैंने केवल उसे चेताया है। ताड़का चेतावनी नहीं लेती, चुनौती लेती है राम। ताड़का अवश्य आएगी लौटकर। ताड़का? इससे पूर्व तो आपने ताड़का के विषय में कुछ भी नहीं बताया आचार्य। आप तो भैया को यहाँ पर सुबाहु और मारीच के वध के लिए लाए थे ना? सुबाहु और मारीच तो मात्र शाखाएं हैं लक्ष्मण। मेरे संकट का मूल ताड़का ही है, और ये ताड़का का आश्रय स्थल है, ताड़का वन। और मैं ताड़का के वध के लिए ही तुम्हें लाया हूं राम। पहले ये वन ताड़का वन नहीं हुआ करता था। जब ताड़का एक राक्षसी नहीं बल्कि एक सुंदर यक्षिणी थी। यक्षराज सुकेतु की पुत्री। पिताश्री, मेरी पुत्री। यक्षिणी ताड़का के कोमल मन में प्रेम का अंकुर फूटा। उसे प्रेम हुआ एक गंधर्व से जिसका नाम था सुंड। इस कुलहीन गंधर्व से विवाह करके तुम अपने कुल की गरिमा को कैसे नष्ट कर सकती हो? ये तुम्हें दुख और दरिद्रता के सिवा कुछ नहीं दे सकता। जीवन के लिए धन और साधन से अधिक प्रेम और सद्भाव आवश्यक है पिताश्री। सुन मुझे भरपूर प्रेम देगा। मैं आपसे अपने प्रेम को पाने की अनुमति मांगती हूँ। पिताश्री, मैं आपको वचन देता हूं कि मैं सदैव ताड़का को प्रसन्न रखूंगा। कृपा करके हमें विवाह की अनुमति दे दीजिए। बस, ना अनुमति मिलेगी और ना आदेश। और पुत्री, तुम अपने सारे अधिकारों से, सारे वैभव से वंचित हो जाओगी।
सच्चा प्रेम किसी आदेश और अनुमति के बिना भी फल सकता है। क्षमा कीजिए पिताश्री, मैं अपने प्रेम को पाने के लिए ये सारे ऐश्वर्य को त्याग करने के लिए भी सच हूँ। तुम इस गंधर्व के लिए अपने पिता की अवहेलना कर रही हो। सैनिकों, बंद कर दो इस गंधर्व का। जब प्रेमी ही नहीं रहेगा तो प्रेम किससे करोगी? छोड़ दीजिए, छोड़ दो मुझे। पिताश्री। सोचा भी कैसे आपने कि मेरे सामने मेरे प्रेम को क्षति पहुंचाएंगे और मैं देखती रहूंगी? यदि मेरे प्रेमी पर आंच भी आई ना तो सारे संसार को जलाकर राख कर देगी ये ताड़का। निकल जा मेरे राज्य से। तू मेरी पुत्री कहलाने योग्य नहीं है। सुख सुविधाओं से पली राजकुमारी अब निष्कासित थी, पर सुंड के साथ प्रसन्न थी। और समय आने पर ताड़का ने 2 पुत्रों को जन्म दिया, मारीच और सुबाहु। पर जीवन में सुख के साथ दुख और समस्याएं आती हैं, और निर्धन की तो प्रकृति भी शत्रु बन जाती है। माता, भूख लगी है, भोजन दो ना। हाँ माता, बहुत भूख लगी है। शांत हो जाओ पुत्रों, वर्षा थमने दो, पिता कुछ लेकर आएंगे। हाँ? आप कहाँ जा रहे हैं? भोजन खोजने। वर्षा तो थमने दीजिए। वर्षा तो सह सकता हूँ ताड़का, लेकिन अपने पुत्रों की आंखों से बरसने वाले आंसू नहीं देख सकता। शीघ्र लौटिएगा। माँ, बहुत भूख लगी है। हाँ माँ, बहुत जोर से भूख लगी है। भयंकर वर्षा में सुंड वन में भटकता रहा, पर ना तो कोई आखेट मिला, ना कुछ खाने को। भूखे थके हारे सुंड ने शक्ति पाने के लिए वन में उग रही कुछ मादक वनस्पतियां खा ली। माता, बहुत भूख लगी है। पिताश्री को आने में और कितना समय लगेगा? बच्चों, देखो, शांत हो जाओ। हाँ, बस तुम्हारे पिता आते ही होंगे। हाँ, तब तक ना तुम लोग ये लो, ये जल पियो। लो, देखना वो आएंगे ना तो तुम्हारे लिए बहुत सारे मीठे स्वादिष्ट फल लेकर आएंगे। और भूख जितनी अधिक लगती है, भोजन में उतना ही आनंद आता है ना? है ना? पियो। ठीक। भोजन ढूंढते ढूंढते सुंड अगस्त्य आश्रम में आ गया। यज्ञ वेदी के पास रखे अनाज और भोजन को देख उसने उन्हें उठा लेने का मन बनाया। उदंड चोर,
ये सामग्री हवन के लिए है। स्पर्श भी मत करना। भूख 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 मत पीकर आश्रम में चोरी कर रहा है। शिष्यों, जी गुरुजी। इस चोर को पकड़कर आश्रम से बाहर करो। वहां पति के समय से लौटकर न आने पर ताड़का व्याकुल थी। रात्रि से सुबह हो गई, ये अभी तक आए क्यों नहीं? माता, माता, माता। और यहां वहां उसे ढूंढ रही थी। स्वामी कहाँ है आप? स्वामी, माता, माता। स्वामी कहाँ है आप? ऋषिवर, मेरी सहायता करें। मेरे पति घर से भोजन ढूंढने निकले थे, अब तक लौटे नहीं हैं। क्या वो यहाँ भटकते हुए आए थे? वो लंबे कद के गौर वर्ण के हैं। तो वो तुम्हारा पति था? वो आया था। हाँ, कहाँ है वो? स्वामी, स्वामी, स्वामी कहाँ हो? वो मदिरा के मद में था और इस आश्रम से हवन सामग्री चुरा रहा था। मैंने उसे पुकारा, पर वो बौखलाहट में हवन कुंड में गिर गया और भस्म हो गया। और साथ ही 40 वर्षों से चल रहा अखंड यज्ञ भंग हो गया। जो हुआ उसका बहुत दुख है मुझे, परंतु नियति का लिखा कोई मिटा नहीं सकता। नियति, वो भूख से बिलखते बच्चों के आंसू पोंछने आए थे। यदि यहाँ से कुछ फल प्राण ले जाते तो क्या आपका ये यज्ञ रुक जाता? जो हो गया उसे बदला नहीं जा सकता। तुम्हारे पति ने पाप किया और नियति ने उसे दंड दिया। अपने पाप को नियति पर थोपते हो। मेरे पति की मृत्यु का कारण तुम जैसे सिद्ध संत और ये यज्ञ है, जिसकी आहुति से अगर कोई पेट भर ले तो पापी मान लिया जाता है। एक क्षण में सदमा से विधवा बना दिया आपने मुझे। वो अपने बच्चों के लिए ग्रास ढूंढने आए थे, आपने उन्हें काल का ग्रास बना दिया। नहीं मानती मैं आपके धर्म को, आपकी पूजा, आपके यज्ञ को। ये सब ढोंग है, आप पवित्र हैं। यक्षिणी ताड़का, तुम्हारा यह व्यवहार अनुचित है, राक्षसी है। तो मैं राक्षसी ही थी। इस हवन की अग्नि ने मेरे पति के प्राण हरे ना। अब मैं यहाँ कोई हवन नहीं होने दूंगी। अब ताड़का की क्रोध की वेदी में हर ऋषि भस्म होगा। मैंने तुम्हें दुखिया मानकर प्रार्थना की, किंतु तुमने एक निर्दोष की हत्या की है, जो एक राक्षसी कृत्य है। मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि आज से ही तुम और तुम्हारे पुत्र
राक्षस हो जाएंगे। अपने पाप के लिए तुम मुझे श्राप दे रहे हो। आज से यक्षिनी ताड़का राक्षस धर्म निभाएगी। मैं ये वन छोड़ के जा रहा हूं ताड़का। यदि अभी भी तुमने अनुचित मार्ग चुना तो तुम्हें अपने कर्मों का फल भोगना होगा। जा ऋषि, और सब करुणाविहीन मूर्ख ब्राह्मणों से कह देना कि अब अगस्त्य वन नहीं, ताड़का वन है, ताड़का वन। और जो यहाँ यज्ञ करेगा उसे मुक्ति नहीं, ताड़का के हाथों मृत्यु प्राप्त होगी। मृत्यु। बस अब यही ताड़का का जीवन रह गया था। तभी उसे रावण मिला और रावण ने उसे अनवरत ऋषि मुनियों को मारने का आदेश दे दिया ताकि आर्य संस्कृति का विनाश हो जाए। अब आपका क्या मत है भैया? ये तो स्पष्ट है कि हत्यारनी है ताड़का, इसीलिए उसका वध करना तो तो जब ब्राह्मणों के श्राप से काम नहीं चला, तुम इन क्षत्रिय बालकों को ले आए ताड़का को मारने। अब ये भी मेरे शत्रु हैं। हम आपके शत्रु नहीं है माता। माता? तुमने मुझे माता कहा? कौन हो तुम? मैं राम हूं, महाराज दशरथ का पुत्र। दशरथ पुत्र राम, धर्म के रक्षक। पर तुम यहाँ इस ऋषि के साथ क्या कर रहे हो? तुम्हें तो मेरा पक्ष लेना चाहिए। इन पाखंडी ऋषियों को मारने में मेरी सहायता करनी चाहिए। इन ऋषियों ने मेरे पति को मारा है, न्याय करो, साथ दो मेरा। साथ हो इसीलिए प्रहार ने किया माता, किंतु जो आप कर रही हैं वो शुभ नहीं है। नियति द्वारा किए गए अन्याय का प्रतिशोध आप निर्दोषों के प्राण लेकर ले रही हैं, जिसका आपके साथ हुए अन्याय का कोई संबंध नहीं है माता। कहिए ना माता, ये कहाँ का न्याय है? वही अगस्त्य की भाषा। तो तुम भी मुझे उचित और अनुचित का पाठ पढ़ाने आ गए? अन्याय एक यक्षिनी के साथ हुआ, पर न्याय में क्या मिला? एक राक्षस होने का शाप। और अब जो मैं कर रही हूं वो राक्षस नीति के अनुसार न्याय ही है। और मेरा न्याय कहता है कि हर तपस्वी का अंत होगा। इस विश्वामित्र का भी।
ये आपने क्या किया भैया? आपको उसका अंत कर देना चाहिए था। वो अंत की पात्र है। अंत करना सरल है लक्ष्मण, परंतु महत्वपूर्ण है उसे अवसर देना। जानता हूं बहुत देर हुई है, पर फिर भी उसे अवसर देना आवश्यक है। सूर्यास्त होने वाला है राम। रात्रि होते ही इन निशाचरों की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है और इनकी माया भी। यदि ताड़का उस समय पर आई तो उसको मारना दुष्कर हो जाएगा राम। शत्रु के हाव भाव से मेरा स्वभाव नहीं बदलेगा गुरुवर। यदि अवसर पाकर भी ताड़का उचित मार्ग नहीं चुनती, फिर से लौटती है, तो मुझे मेरे अंतर्मन की पुकार सुनने की आज्ञा दीजिए। यदि आप पर कोई संकट आया तो मैं आपकी भी नहीं सुनूंगा भैया। रात्रि के अवसर का ताड़का अवश्य लाभ उठाएगी राम। आज वो होगा कि फिर से कोई ताड़का वन में पांव ना रख पाए। भैया, अवश्य वहां कोई है। भैया कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। दुष्ट राक्षसी, भैया ने तुम्हें अवसर दिया था ना मार्ग बदलने का। अवसर ही तो लिया है। दिन में स्त्री पर वार करने वाले कायर, अब रात्रि में प्रहार करके दिखाओ ताड़का पर। सब मारे जाओगे, किसी को नहीं छोड़ूंगी।
तुम्हारी महिमा, तुम्हारी मर्यादा, एक अभागी विधवा का संहार करके, उसकी हत्या करके क्या पुण्य कमाओगे तुम? संसार तुम्हें स्त्रीवत का दोष देगा पापी। यदि ये आप पर नहीं चलाया गया तो संसार को यही प्रेरणा मिलेगी। यदि किसी के साथ बुरा हो तो प्रतिशोध में संसार को समाप्त कर देना ही उचित है। इसलिए आपको रोकना होगा। संसार भले ही मुझे नारी का हत्यारा समझे, किंतु मेरी दृष्टि में ये एक नारी का संहार नहीं, एक माता का उद्धार है। क्षमा। आदर्श और मर्यादा की है ये कथा महापावनम। काट मद श्री से विलाद श्रीमद रामायणम, श्रीमद रामायणम, श्रीमद रामायणम। अद्भुत भैया, अद्भुत। हम विजयी हुए। गुरुदेव, आप जिस कार्य के लिए हमें यहाँ लेकर आए थे वो उत्तरदायित्व तो अपूर्ण हो गया है। नहीं लक्ष्मण, अभी एक और उत्तरदायित्व शेष है। भैया, हम ताड़का के अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहे हैं। एक तो राक्षसी, ऊपर से हमारी शत्रु भी है। जो संसार में नहीं रहा उससे कैसी शत्रुता लक्ष्मण? इनका अंतिम संस्कार करना हमारा अंतिम मार्ग होगा। मुझे प्रतीक्षा है इनके पुत्र मारीच और सुबाहु इन्हें मुखाग्नि दे। मुझे नहीं लगता भैया कि अपनी माता का अंत देखने के पश्चात वो दोनों हमारे समक्ष यहाँ आएंगे। अनुसुबाहु, मारीच भ्राता, मारीच भ्राता अब लौट आए। मारीच भ्राता, आपकी बहुत आवश्यकता थी भ्राता। आपकी अनुपस्थिति में क्या कुछ नहीं घटित हुआ। हमारी माता की हत्या कर दी गई, हमें अनाथ कर दिया गया भ्राता, अनाथ कर दिया गया। अब राक्षस सेना लाए हैं ना लंका से अपने साथ। हाँ, कोई दिख क्यों नहीं रहा? कैसे लेंगे प्रतिशोध अपनी माँ का? कैसे लेंगे प्रतिशोध? यदि तुम्हें लगता है रावण हमारी मां की मृत्यु की प्रतिशोध के लिए राक्षस सेना भेज देगा, लंकेश है वो, उसे हम जैसे तुच्छ राक्षसों की कोई चिंता नहीं। उसने कोई सेना नहीं भेजी, मैं अकेले आया। भ्राता, मेरी बात मानो, सब भूल जाओ। जो हुआ सब भूल जाओ। और अब इस वन में हम जैसे राक्षस भी सुरक्षित नहीं है। चलो लंका चलते हैं।
माता, हमने बहुत प्रतीक्षा की आपके पुत्रों की, किंतु कोई नहीं आया। मां कहा है मैंने आपको, एक पुत्र की भांति मैं आपका अंतिम संस्कार करूंगा। ईश्वर आपको मोक्ष दे। किसी ने मुझे इतनी करुणा नहीं दिखाई। आपने तो मुझ जैसी पापिनी के लिए मोक्ष के द्वार खोल दिए। धन्यवाद श्री राम। गुरुवर, आपका सबसे बड़ा उद्देश्य इस वन में यज्ञ आरंभ करने का था। अपना उद्देश्य पूर्ण करिए। राम, अभी मात्र ताड़का का अंत हुआ है। सुबाहु और मारीच का नहीं। वे अपनी माता का मृत शरीर तक लेने नहीं आए, अर्थात वे प्रतिशोध लेने की तैयारी में है। ये वन क्षेत्र अभी भी पूर्णतः सुरक्षित नहीं है राम। समझ नहीं आता मैं मां का वक्त है भी या नहीं। अब ना तो यक्ष है और ना ही राक्षस। अपनी मां का प्रतिशोध लेने के स्थान पर पेट दिखाने की बात करते हो। अरे जाओ और जाकर रावण के चरणों में अपनी मां का प्रतिशोध मैं अकेले ले लूंगा। ललकारो मत मुझे। डरपोक नहीं हूं, बस तुम्हारा भला चाहता हूं। हमारी मां में 1000 हाथियों का बल था। उस राम ने एक बाण से हमारी मां का वध कर दिया। हम उस राम को नहीं मार सकते। राम को नहीं मार सकते, किंतु उसके उद्देश्य को तो मार सकते हैं ना। उस राम ने विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा का वचन दिया है। हम उसके यज्ञ को भंग करके उसके उद्देश्य को तो मार ही सकते हैं ना। वो रघुवंशी है, वचन टूटेगा स्वयं ही मर जाएगा। ठीक है, मैं तुम्हारी अपनी शक्तियों से सहायता करूंगा, लेकिन उसके पश्चात तुम्हें मेरे साथ लंका चलना होगा।
आइए। प्रस्थान कीजिए। आइए। आइए गुरुवर। ओम गंगणपतये नमः। ज्ञानेन सदृशं पवित्रामिह विद्यते। तत्स्वयं योगसंस्थितः कालेनात्मनि विन्दते। राम राम लक्ष्मण माँ, मेरी सहायता करो पुत्र।